बुनियादी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में इन दिनों हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद, अजान और उसके बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की अपील करने तक आ पहुंचा है। इस बीच सुन्नी उलेमा परिषद के महासचिव हाजी एम सलीस का बयान सामने आया है जो विवादित है। हाजी एम सलीस ने एक बयान में ये कहा है कि हिंदुओं के अखंड पाठ जो 24 घंटे चलते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, लेकिन अजान जो सिर्फ 2-3 मिनट का होता है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। हम आपको बता दें, हाजी एम सलीस ने यह भी कहा है कि कुछ हिंदू ताकतें हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला किया है। बुनियादी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफ़ें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है रात दिन चलता है, 24 घंटे होता है, उस पर उनको प्रदूषण नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये क्योंकि इस वक्त मरकज़ में और तमाम इनकी सरकारें हैं, ये सरकारें जो हैं अपना काम हिंदू मुस्लिम के ही नाम पे कर रही हैं। जब देश का जिम्मेदार पद पर बैठे हुए वो फिल्मों के ताल्लुक़ से ये कहें कि कश्मीर फाइल आई और उसका मकसद है कि लोगों को एक इतिहास बताना और उस इतिहास की आड़ में लोगों के बीच में नफ़रत फैलाने का काम जो हो रहा है, जब उसको खुद ही प्रमोट कर रहे हैं इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान वक्त, तो आम बाकी संगठनों को तो उन्होंने ज़ैली कमेटियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो 2024 तक इस हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत के माहौल को बढ़ा करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मुसलमानों को ये तय करना होगा कि अब हिंदुस्तान के अंदर जब हुकूक को पामाल किया जा रहा है तो हमें किस तरह से ये सब तो वोट देना और न देना, या तो मुसलमानों को चाहिए कि पूरी तरह से हिंदुस्तान के इलेक्शनी माहौल से अपने को कतई अलग कर लें कि हमें वोट देना ही नहीं है। जिसको भी इक़्तिदार में रहना है वो अपने आपस में चुनाव लड़ ले और जो हुक्मरान सत्ता में आएगा वही हमारा जो है लीडर होगा। और इससे जब तक कि मुसलमानों का भय दिखा करके वोट की पॉलिटिक्स होती रहेगी तो इस तरह की हरकतें हिंदुस्तान में बढ़ती रहेंगी। हाजी एम सलीस ने अपने बयान में आगे कहा है कि देश में इन दिनों ऐसा माहौल हो गया है कि मुसलमानों के खाने पीने और उनके पहनावे पे भी नज़र रखी जाती है। देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों से ये भी अपील की है कि खुद को वो चुनावी माहौल से दूर रखें, क्योंकि इस समय जो भी माहौल बनाया जा रहा है वो 2024 के होने वाले चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और यहाँ तो ये हाल हो गया है कि अब दाढ़ी रख कर टोपी लगा करके चलना भी मुहाल हो रहा है, मॉब लिंचिंग भी हो रही है, हिजाब पहन कर भी चलना मुहाल हो रहा है। हम क्या खाएं क्या ना खाएं इस पर भी उनकी निगाहें लगी रहती हैं और सिर्फ इसका मकसद ये है कि बनाम हिंदू तमाम वोटों को यकजा करके बरसरे इक़्तिदार बने रहना चाहते हैं, जबकि वो खुद ही उनको जिन लोगों को इस संवैधानिक दौर में जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को किस तरह से छीना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने रिजर्वेशन को ख़त्म करने के बजाय उन्होंने उन कंपनियों को ही प्राइवेट कर दिया है जिन कंपनियों में रिजर्वेशन के ज़रिए पिछड़े और दलित समाज के दीगर समाज के लोग जो नौकरियों में जाते थे। तो ये खेल बड़े लंबे हैं, इसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं और वो इस्लाम की आड़ में मुसलमानों का भय दिखा करके और हिंदू वोट को हासिल करने की एक चाल चली जा रही है। और आज मस्जिदों को कभी टारगेट करते हैं तो कभी
बुजुर्गानों को टारगेट करते हैं, तो कभी वो मदरसों को टारगेट करते हैं। ये बदकिस्मती है। सुन्नी उलेमा परिषद के महासचिव हाजी एम सलीस ने जिस तरीके से हिंदुओं के अखंड पाठ को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि अखंड पाठ से 24 घंटे ध्वनि प्रदूषण होता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। बुनियादी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।